नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के ग्राम फुंडहर में छत्तीसगढ़ निषाद समाज के 23वें राज्य स्तरीय युवक युवती एवं विधवा विधुर परिचय सम्मेलन तथा आदर्श विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने विवाहित जोड़ियों को शुभकामनाएं दी और निषाद समाज द्वारा किए जा रहे इस कार्य की सराहना की। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि निषाद समाज के द्वारा यह आयोजन बहुत अच्छा प्रयास है। सामाजिक एकता बहुत जरूरी है। समाज में सभी बराबर होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो वहीं उन्होंने कहा कि संगठित समाज से सिर्फ समाज को ही फायदा नहीं होता, बल्कि समाज के साथ साथ देश भी मजबूत होता है। आगे उन्होंने कहा कि सामाजिक उन्नति के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा से ही समाज आगे बढ़ता है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी की गारंटी को हम पूरा कर रहे हैं। 2 साल का बकाया धान 2 साल का बकाया धान बोनस, तेंदुपत्ता संग्रहण, पारिश्रमिक में बढ़ोतरी, आवासहीनों को प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति जैसे अनेक निर्णय हमारी सरकार ले रही है और क्रियान्वित भी कर रही है। समर्थन मूल्य पर 14 नवंबर से ही धान खरीदी की जा रही है। इस अवसर पर विधायक कुंवर सिंह निषाद, विधायक मोतीलाल साहू सहित बड़ी संख्या में निषाद समाज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। माता जी हैं, वो गृह कार्य करती हैं। आरती हो रहा है, भगवान के पूजा अर्चना विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग और पिछला यहाँ पर प्राधिकरण का बैठक करने के बाद काफी उसको 50% मिला है। उसी तरह से बस्तर विकास प्राधिकरण का बैठक जो हम चित्रकूट में करने जा रहे हैं, उसे चित्रकूट को पर्यटन। हेलो, अभी कार्यक्रम का समापन नहीं हुआ है। मैं सभी अतिथियों को मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग कोई नहीं जाएंगे। सभी लोगों का स्वागत सम्मान करके बैठक कर रहे हैं ताकि देश दुनिया के लोग वहाँ पर उसको देखें, समझें, जानें और आए तो टूरिज्म बढ़ेगा। सर, कल एक बड़ी सफलता मिली सर, फिर से अभी मार्ग क्षेत्र में 5 नक्सली मार दिए हैं। तो लगातार सरकार को सफलता मिल रही है। जब से सरकार में आए हैं मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे जवान उत्साह के साथ, साहस के साथ लड़ रहे हैं। फिर साहस को नमन भी करते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को खत्म करना है और इस दिशा में छत्तीसगढ़ की सरकार आज इस फुंडहर की धरती पर प्रदेश स्तरीय युवक युवती परिचय सम्मेलन विधवा और विधुर का साथ में हम लोगों ने एक समाज स्तर के आयोजित किया कार्यक्रम, और जिसमें 12 जोड़ों का शादी भी हुआ। ये समाज के लिए अनुकरणीय पहल था, एक अच्छा संदेश हमारे युवा प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ और खासकर इस फुंडहर के निवासी, चाहे वो बिमन भाई बोलो, चाहे वो नरेश बोलो या हमारे भैया राम जी, जिन्होंने हमेशा सहयोग किया और आज इतना बड़ा कार्यक्रम सफल हुआ है। जरूर समाज की तरफ से हमने बदलाव की एक सोची है और एक बुनियाद रखी है, और गर्व की बात है कि आज इस मंच पे जो हमारे समाज के 10 होनहार जो PSC परीक्षा से चयनित हुए हैं और आज सब उनको भी सम्मान करने का अवसर मिला। ये समाज का एक मंच होता है जहाँ पे प्रतिभाओं का सम्मान होता है, चाहे वो सांस्कृतिक गतिविधि में शामिल हो या साहित्यिक में हो या रचनात्मक कार्यों में या अन्य चीजों में। और यहाँ एक बड़ा मंच मिलता है और उस मंच के माध्यम से इनको सम्मान करने का अवसर मिलता है, जहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी यहाँ पर उपस्थित हुए। समाज के उन 12 जोड़ों को उन्होंने आशीर्वाद दिया। समाज की कुछ मांगे थी, उनको भी उन्होंने सर स्वीकार किया। लेकिन पूर्व सरकार के द्वारा जो 1 करोड़ की राशि जो घोषणा की गई थी, वो शासन स्तर पर मंजूर भी हो गई थी, स्वीकृति हो गई थी, लेकिन सरकार बनने के बाद उसे वापस कर दिया गया था। उसे पुनः इस सरकार ने वापस किया। फिर भी हमने उन्हें मांग किया है कि सरकार पूर्व ने हमको राशि दे दी गई थी, अभी वर्तमान उनको निर्माण करने में कहीं न कहीं तकनीकी दिक्कत, व्यवहारिक दिक्कत है, इसको पूरा करने के लिए और राशि दिया जाए। तो उन्होंने हमें भरोसा दिया है कि जब जरूरत पड़ेगी जरूर राशि दिया जाएगा। तो पूरे समाज की तरफ से उनका भी हम लोग आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस समारोह पर आकर हमारे समाज का मान रखा और समाज के उन शादीशुदा जोड़ों का और समाज के सभी प्रतिभावान का उन्होंने सम्मान किया। तो हृदय विदारक जो घटना थी उस संबंध में लगातार समाज से मांगे आ रही थी। मैं भी इस पर जाकर एक बड़ा सा कार्यक्रम वहाँ चर्चेत में कसडोल में किया था और लगातार हम समाज की तरफ से मांग कर रहे थे, और आज एक अवसर था कि सामाजिक मन से उस मांग को प्रमुखता के साथ रखे और मैंने उस मांग को प्रमुखता के साथ रखी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया कि उनके परिवार के 2 सदस्य को नौकरी
और जो आश्रित जो बच्चे हैं जो अनाथ हो गए उनकी पढ़ाई के और उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए 18 साल की उम्र तक उनको पूरे 4,000 रुपये महीने तक सरकार उनको स्टाइपेंड देगी या उनको छात्रवृत्ति देगी और साथ ही 20 लाख रुपए की राशि को उन्होंने देने की घोषणा की है। तो समाज की तरफ से भी उनको हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आरती हो रहा है भगवान के पूजा अर्चना करते हुए निषाद समाज को भी बहुत गौरवान्वित होता है। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। जब हर खबर की टीम ने धान खरीदी केंद्र और किसानों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर किसानों में खासा उत्साह है। हमारे संवाददाता ने धान खरीद केंद्र का जायजा लिया है। कौन सा हो? आपके पास कितने जमीन 1 एकड़ जमीन है। कितने एक एकड़ जमीन का पंजीयन हुआ है? 21 कुंटल धान 21 कुंटल का। हाँ, भाटा गाँव रायपुर। कुंटल पीछे 30 कुंटल के आसपास आ जाता है, 29-30 के आसपास। एवरेज में बोरा के हिसाब से लोगे तो करीब 40 से 45 बोरा। ऐसा तो नहीं कि कोई गिरावट नहीं जो है कि आपके दाम में 18 कुंटल एक साल में बेचना है? नहीं 21 कुंटल है पूरा। राइट। 21 कन्हैया लाल निषाद खुरमुड़ा यहीं का हूँ। क्या नाम लिखते दादा? ईश्वर वर्मा। कौन गाँव है? खुरमुड़ा। कितना एकड़ जमीन है आपके पास? मेरा 1.5 एकड़ जमीन है। पंजीयन पूरा हो गया है? पूरा हो गया। कितने कुंटल धान बेचते हैं? अब 21 कुंटल के हिसाब से हिसाब लो। तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से धान खरीदी केंद्र से 18, ऐसा सुना है मैं कि किसान को 18 कुंटल बेचने बोलते हैं, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ वैसा नहीं है। बराबर बराबर। और जगह तो 25-30 में कितना जमीन का? 2.5 एकड़। कितना 21 कुंटल दे दो प्रति एकड़ में? नहीं दे, कोई सरकार नहीं दे। और कितना ले रहा है अभी वो 21 कुंटल का था, मगर 20-30 किलो काट दे मान के चल। वो बखरा 15 कुंटल का है तो 80 किलो बेचा दी। कहाँ बेचा दी? उससे ज्यादा नहीं लेगा। हाँ 14 कुंटल 80 किलो वो बखत ले आती से। और अभी वही मान के चल 80 किलो अभी भी हो सकते। और 20 तो लेबे नहीं करे, 21 कुंटल तो लेबे नहीं करे। 20 कुंटल 80 किलो के आसपास ले रहा है। हाँ ओकर सोफर नहीं ले। क्या नाम लिखते हैं? सुमन लाल सोनकर। कौन गाँव है? ग्राम घुगुआ। क्या नाम है दादा? कृष्णा साहू। कौन गाँव है? कांदुल। कितना जमीन है आपके पास? मेरे पास 2.5 एकड़ है। 2.5 एकड़ पूरा पंजीयन है? हाँ। कितना कुंटल धान बेचते हो 1 एकड़ में? 1 एकड़ में 20 कुंटल। 20 कुंटल धान बेचते हैं। 20 कुंटल बोले 21 कुंटल ले लेते हैं। हाँ 20 कुंटल लेते। मैं सूरज कुमार सोनकर। कौन गाँव है? ये ग्राम कांदुल है, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। तो कितना जमीन है आपके पास? मेरे पास है 5 एकड़। कितना का पंजीयन हुआ है? मेरे सभी का हुआ है। कितना कुंटल धान बेचते हो आप? मैं एकड़ पीछे 21 मतलब वही बेचता हूँ। 100 कुंटल के ऊपर ही है। हाँ प्रति एकड़ में 21 कुंटल है। देखिए, अगर किसान के पास 5 एकड़ जमीन है, ठीक है, लेकिन वो 2 ही एकड़ में धान डाला है, तो पटवारी साहब और जितनी भी कमेटी बनी थी वो सब एक गिरदावरी किए हैं। तो गिरदावरी की स्थिति में यदि वहाँ पे जो किसान है वो 2 एकड़ ही जमीन में धान लगाए हैं, बाकी में किसी में सब्जी लगा दिया है, किसी को पड़त छोड़ दिया है, तो हमको धनहा रकबा का ही गिरदावरी करना था और 2 एकड़ में ही एक्चुअल धान लगाया है, तो हम 2 एकड़ का ही धान खरीदेंगे। वो 3 एकड़ जो है उनका नहीं खरीद पाएंगे धान। नहीं, लिख के देना मतलब लिख के देना ऐसा नहीं पड़ रहा है। जैसे छोटा किसान है, ठीक है, वो 2 टोकन में वो अपना धान कंप्लीट कर लिया, ठीक है, धान कंप्लीट कर लिया मतलब उनके पास जितना रकबा था उसके अकॉर्डिंग उतना उनके पास धान है, तो धान लेके आके यहाँ बेच दिया। बेचने के बाद उनको ये बोला जा रहा है कि आप
के पास, अब वो खुद ही बोल रहे हैं कि अब मेरे पास धान नहीं है, तो रकबा सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है कि अब हमारे पास इतना ही धान था, वो धान हम सोसाइटी में ले आए हैं, अब हमारे पास बचत कोई भी धान नहीं है, ये बोला जा रहा है। एक मॉइस्चर का हमारे पास पैरामीटर है ना, 14 से 17 जो है ना परसेंट मॉइस्चर, उसमें ही हमको खरीदी करना है, तो हम उसी मॉइस्चर में ही उनकी खरीदी करेंगे। अगर भीग गया है तो वो किसान उसको थोड़ा सा सुखा ले, है ना, मॉइस्चर उसका मेंटेन कर ले, उसके बाद ही यहाँ लेके आए और मतलब खरीदी केंद्र में उसको बेचे। कीर्ति वर्मा, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और यहाँ नोडल अधिकारी के रूप में हूँ। आज हम लोग धान खरीदी केंद्र पहुंचे हैं। धान खरीदी चालू हो चुका है 14 नवंबर से। अब देखना होगा किस तरह किसानों को धान खरीदी में क्या क्या चीजों का दिक्कत आएगा, क्योंकि प्रति एकड़ में 21 क्विंटल धान खरीदी की बात हुई है। देखना होगा कि अगर किसी के पास 21 क्विंटल से ज्यादा धान होगा तो उसका क्या व्यवस्था रहेगा, और 21 क्विंटल से कम अगर धान होता है तो उसका क्या व्यवस्था रहेगा। हमारे साथ कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पे मौजूद है और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि धान खरीदी शुरू हो चुका है। तो धान खरीदी में अगर हम बात करें तो किसी का हर एकड़ में 21 क्विंटल की बात हुई है। किसी के पास अगर एक एकड़ में 22 क्विंटल हो गया, 25 क्विंटल हो गया, या किसी के पास 10 क्विंटल हो गया, 12 क्विंटल हो गया, तो उसका क्या व्यवस्था रहेगी? उसके लिए व्यवस्था तो अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि कम होगा तो उसके रकबा में वो सरकार क्या है लिखित में लेती है कि अब उसके पास धान नहीं है बेचने के लिए, तो उसका रकबा समर्पण किया जाए, तो उसमें लॉक कर देते हैं। समर्पण जैसे लिखित में देते हैं तो उसको लॉक कर दिया जाता है, उसमें धान नहीं बेच सकते। और जैसे ज्यादा है तो धान को अपने खाने के लिए रखेंगे या चावल बना करके, या फिर बाद में फिर कोचिया वगैरह रहता है उनको देते हैं लोग। बात ये भी आ रहा है कि अगर किसी का दान कम है, 21 क्विंटल से कम है, तो उसको लिखित रूप में दिया जाए जी, तो वो व्यक्ति कैसे आपको लिखित रूप में देगा? फॉर्मूले सिस्टम में एक फॉर्मेट बना हुआ है, उसमें प्रिंट निकालते हैं, उसके बाद उसमें साइन करके उसको बताते हैं कि अब आपके पास धान नहीं है, आप इसमें धान नहीं बेचना चाहते, इसलिए अपना रकबा समर्पित कर रहे हैं। आने वाला समय है, धान खरीदी का पूरा माहौल चल रहा है, लगातार धान तो लेके ही आ रहे हैं। संडे और सैटरडे के आपके पास लीव रहता है, और अगर कोई सरकारी छुट्टी होगा तो भी आपके पास छुट्टी रहता है। और इस प्रकार से लगातार किसान तो आते रहते हैं, क्योंकि हर किसान चाहता है कि जितना जल्दी हो सके वो धान अपना बेच के अपना मंडी में डाल के शांत हो जाए। लेकिन आने वाला मौसम भी कभी भी बदल सकता है, कभी भी बारिश हो सकता है, उससे किसानों को भी डर लगे रहता है। तो लगातार किसान टोकन के अनुसार यहाँ पे धान बेचते हैं कि जिसका वो चाहे, या फिर कोई अगर ऐसा है कि जिनका लिंक बना वो पहले बेच सकते। नहीं, यहाँ टोकन के अनुसार धान बेच सकते हैं। जो टोकन कटने का दो है, एक समिति स्तर पे भी आके कटवा सकते हैं, और दूसरा है कि मोबाइल ऐप से भी कटवा सकते हैं। जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं धान के विषय में, धान को लेकर किसान बहुत ज्यादा अभी परेशान है। रही बात यह है कि जिस तरीके से हम लोग अभी देखते हुए आ रहे हैं, किसानों से जब हम बात करते हुए आ रहे हैं, तो किसानों को एक समस्या निकल के आ रहा है कि जब हम लोग मंडी में धान लेके जाते हैं तो क्या हम लोग यहाँ से तोल के नहीं ले जाते हैं, वहां जाने के बाद तोलना पड़ता है। अगर अपने जिस तरीके से जमीन अगर 5 एकड़ है तो उसमें अगर अपन का 10 किलो को भी धान अगर एक्स्ट्रा होता है, या एक बोरी अगर एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसे हमें वापस लाना पड़ता है। क्या वो धान यहाँ पे नहीं खरीदा जाता? जी नहीं, उसकी खरीदने की यहाँ सुविधा नहीं दी गई है, उसको वापस ले जाना पड़ता है। यहाँ जैसे खरीद भी लेंगे उसको तो इसके सिस्टम में आएगा नहीं, उसका पैसा मिलेगा नहीं उसको। तो ये पैसा जो है ना, उनको एक मुश्त मिलने वाला है कि 3300 रुपया देने वाला, 3100 रुपया, सॉरी 3100 रुपया जो दान का जो रेट है, क्या एक मुश्त देने वाला है कि अभी कितना किसानों के खाते में डालेगा? नहीं, अभी तो जो समर्थन मूल्य है 2300 और 2320 वही मिल रहा है अभी, और बाकी पैसा बचत कृषक उन्नति योजना के तहत बाद में आती है पैसा, तो कब तक आएगी अभी तक बताया नहीं है उसको। सरकार तो बड़ी दावे कर रही है कि एक मुश्त दिया जाएगा किसानों को, और किसानों को इस बार पैसा एक साथ मिलने वाला है। हम लोग हर किसी जो भी उनका समस्या रहेगा उसमें एक साथ पैसा खर्चा करेंगे, या किसान में हो या उनकी घर की समस्या हो या कोई भी चीज हो, तो वैसा सरकार कह रही है। लेकिन यहाँ पे अगर अपने देखते धरातल में आके, तो यहाँ पे दो मुफ्त में पैसा मिल रहा है, यानी कि एक बार आपका समर्थन मूल्य डाल रहा है, एक बार किसान उन्नति योजना के तहत डल रहा है। तो इस प्रकार से अगर किसानों के साथ जो बातें सरकार बड़ी दावे कर रही है वो थोड़ा सा अलग नहीं लग रहा? जी अलग तो है, लेकिन क्या है, समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा तय की जाती है, और जो कृषक उन्नति योजना है वो राज्य सरकार की है, तो दोनों को एक साथ मिला करके नहीं दिया जा सकता। ये थे हमारे साथ जो यहाँ के कंप्यूटर ऑपरेटर बने थे, हम लोग उनको जानते हैं। भैया क्लास जिस तरीके से ये जानकारी कब से कब तक चलेगी? ये 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। अगर उसके बाद कोई दाम लाए तो? उसके बाद नहीं होती खरीदी,
या फिर जब सरकार जैसे बारिश वारिश हो गई तो डेट बढ़ा दी, तब की बात अलग है, नहीं तो फिर 31 जनवरी 2025 लास्ट डेट है। एक अहम सवाल है आपसे, अगर बाय चांस की मौसम खराब हुई, किसी की दान भीग गई, उस स्थिति में अगर आपके पास आता है तो क्या है, उसके लिए क्या प्रावधान है? जी, भीगा हुआ धान तो नहीं लिया जाता यहाँ जी, उसकी क्वालिटी चेक की जाती है पहले, फिर उसके बाद लिया जाता है। अगर क्वालिटी खराब है तो नहीं लिया जाता धान, वो किसान खुद जिम्मेदार रहती है उसके लिए। फिर जी, मेरा नाम रमेश कुमार सोनकर, सेवा सहकारी समिति घुघुआ, कंप्यूटर ऑपरेटर। आपने सुना होगा कि किस तरीके से एक किसान को जो समस्या झेलना पड़ेगा, आने वाला समय है। किसानों से भी अपील है कि जितना जल्दी हो सके वो अपना टोकन लेके अपना मंडी में दान डालेंगे, और देखना होगा कि जिस तरीके से जो समस्या है बाहर निकल के आ रहे हैं। हम हर धान खरीदी केंद्र में जा रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार की योजना है क्या सच में किसानों तक पहुंच रहे हैं। बने रहिए घर खबर के साथ, मैं सलमान चंद्रगिरी। तो इस खास रिपोर्ट में आपने देखा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत से किसान काफी खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं आदर्श विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। निषाद केवट समाज की आज रायपुर कुंडर के पावन धरती में निषाद केवट समाज द्वारा आयोजित 23वां राज्य स्तरीय युवक युवती विधवा विधुर परिचय सम्मेलन और आदर्श विवाह समारोह में आज मंच में विराजमान निषाद केवट समाज के गौरव समाज के अध्यक्ष विधायक श्री कुंवर सिंह निषाद जी, हमारे रायपुर ग्रामीण के विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, समाज के संरक्षक श्री एम.आर. निषाद जी, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री नेहरू राम निषाद जी, भिवर समाज महासभा के अध्यक्ष श्री सुरेश भिवर जी, गहरा समाज के प्रदेश के अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार राकेश जी, भुवनलाल औसरिया जी, प्रदेश अध्यक्ष मल्हार समाज श्री आनंद निषाद जी, रवि निषाद जी, हरिशंकर निषाद जी, कृपाराम निषाद जी, हमारे माना मंडल के अध्यक्ष रविंद्र सिंह ठाकुर जी और निषाद समाज के मंच में विराजमान सभी पदाधिकारीगण, पूरे प्रदेश से निषाद समाज के सभी जिलाध्यक्षगण और ये समारोह में उपस्थित निषाद समाज के पूरे प्रदेश से आए सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माता बहनी मन, युवा साथी मन, भाई बहनी मन और हमारे मीडिया के साथी भाई मन, सबसे पहले मैं पूरे समाज के हृदय से अभिनंदन करत हूं, स्वागत करत हूं। मोर छत्तीसगढ़ी थोड़ा शुद्ध नहीं रहे, काबर की मैं जसपुर के रह जाऊं तो हमारे झारखंड लगी से तो थोड़ा झारखंडी भाषा के भी सादरी के भी असर हो जाते, लेकिन सुने में आप लोग अच्छा लगी। तो आज मैं समाज के भी आभार व्यक्त करना चाहूं कि आज समाज के समारोह में आपका आमंत्रण करो और बड़े बड़े गजमाला में स्वागत करे हो, तो कर लिए बहुत बहुत समाज के धन्यवाद। और आज मोर सौभाग्य कि समाज के 12 जोड़ी के शादी संपन्न हुई से और ऐसे जोड़ी ला आशीर्वाद देने के अवसर मिली से
तो मैं पुनः ऐसे 12 जोड़ी जीवन के शादी संपन्न हुई, जीवन के आशीर्वाद है पुनः उमला में माइक द्वारा उमन के आशीर्वाद देता हूं, उमन के शुभकामना देता हूं, उमन के जीवन मंगलमय हो, उमन के जीवन सुखमय हो। और ये बहुत अच्छा निषाद केवट समाज के प्रयास है। इस तरह से आप मन सामूहिक विवाह के आयोजन करते हो। और जैसे हमारे मोतीलाल साहू जी कहते रहे कि समाज के कितनों बड़े भी व्यक्ति हो जाए, लेकिन अपन बेटा बेटी के शादी करती तो इतना बड़ा समाज नहीं जुड़ पाती जितना आज ये समाज जुटी थे। तो ये समाज के कारण ही संभव हो पाता। और समाज बहुत बड़ी चीज होती है और समाज में सबो बराबर रहते, कोई छोटा बड़ा नहीं हो समाज में। ऐसा एक समाज और कोई एक समाज इस तरह से अगर सम्मेलन करके कार्यक्रम करके मजबूत होते, एकजुट होते, तो ओकर फायदा खाली समाज ना नहीं मिले बल्कि पूरा देश लाकर फायदा मिलते। अगर कोई समाज संगठित हो तो राष्ट्र भी बलशाली है। तो एक तरह से राष्ट्र के बलशाली करे के काम आप उनके केवट निषाद समाज करत है, करने भी मैं पूरे समाज के धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज कोई भी समाज आगे बढ़े पर शिक्षा की बड़ा आवश्यकता है। हमारे विद्वान मन कही कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। कोई भी क्षेत्र में अगर विकास करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा और ये डिग्री हासिल करना खाली नौकरी प्राप्त करने के माध्यम में न है, बल्कि कोई भी क्षेत्र में अच्छा काम करना है, अच्छा से व्यापार भी करना है, अच्छा से किसानी भी करना है, अच्छा से समाज सेवा भी करना है, अच्छा से राजनीति भी करना है। कोई भी क्षेत्र हो उन्हें अच्छा काम करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और एक शिक्षित और एक अशिक्षित दोनों के जीवन में जमीन और आसमान के अंतर होते हैं। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, ऐसा हमारे विद्वान मन कही है। तो मैं गुहा निषाद समाज केवट निषाद समाज से आग्रह करना चाहूँ, आज पूरा प्रदेश के यहाँ पदाधिकारी बैठे हैं जो समाज के खेवैया हैं, वो सब बैठे हैं कि समाज में शिक्षा के महत्व समझ के हर घर के बेटा बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त करें कर चिंतन होना चाहिए। और आज कहीं न कहीं हमारे समाज में, हर समाज में देखा जाए तो युवा पीढ़ी कहीं नहीं भटकत है आज, चाहे वो मोबाइल के चक्कर हो, चाहे वो नशाखोरी के चक्कर हो। आज हम देखते कि जितना एक्सीडेंट वगैरह होते, दुर्घटना होते, तो में देखा जाए तो ज्यादा युवा पीढ़ी हो। तो माता पिता मन के थोड़ा नजर अपन बाल बच्चा में भी होना चाहिए कि बेटा बेटी ठीक से पढ़त है नहीं पढ़त है, समय में घर आते हैं जाते हैं, काकर साथ में उनके संगति है, बैठना उठना काकर साथ में है, ये सब ला भी माता पिता ला थोड़ा देखना चाहिए। तो ये सब करेंगे निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ी। और आज हमारे कुंवर जी बता दी मोरा झारखंड दौरा रही थी, चुनाव प्रचार वहां चलते थे। 2 चरण में चुनाव, एक चरण के तो हो गई से 13 तारीख के 20 तारीख के दूसरा चरण है। तो आज दूसरा चरण में मोर ड्यूटी लगे नहीं, लेकिन कोई कारण से वो स्थगित हो गई और मोला सौभाग्य मिली आप उनके बीच में आए के आप उनके दर्शन करना ही बोला, इसलिए वो कार्यक्रम हल अभी थोड़ा सा कमजोरी भी चलत है। अभी मैं इलाज करा के आए हूँ। मोती लाल जी हमारे विधायक बैठे रहे तो तुरंत में वो डॉक्टर मन चढ़ाई रही ने, तो बाद में आए हों तो थोड़ा सा बोले के भी तकलीफ होते, इसलिए और ज्यादा नहीं बोलते हुए आप उनके समाज के आशीर्वाद हमारा मिले, हमारे सरकार ला मिले,
अभी 11 महीना हुई थे सरकार के, लेकिन मोदी जी की जो गारंटी है ओला हम पूरा करे के प्रयास करत हन। चाहे वो किसान मन के वादा, चाहे 70 लाख हमारे महतारी बंधन योजना में 1,000 रुपया देने के वादा, या प्रधानमंत्री आवास गरीब मन देने के वादा, 2 साल के बकाया बोनस रही से 3716 करोड़ रुपया ओकर वादा, हमारे आदिवासी भाई बहन के तेलू पत्ता के दाम 4,000 से 5,500 उनके बोनस, ये सब कामला हमारे सरकार अभी 10-11 महीना में करी थी। और आप मन गुहा निषाद राज के वंशज और गुहा निषाद राज भगवान राम ला भी गंगा पार करई, उनके चरण धो के नाव में बैठा के, वैसा ही समाज है। तो ये समाज के विकास पर भी हमारी सरकार चिंता करत है, हमारे भारत सरकार भी, प्रदेश सरकार भी। और किसान की आय कैसे बढ़े, एक मत्स्य पालन का भी विशेष महत्व देत है। लिए पंजीयन बंदी हो के भारत सरकार के तरफ से थोड़ा भी कराना चाहिए, लेकर पंजीयन हो ही उनला विशेष मत्स्य पालन के लिए भारत सरकार भी सहयोग कर ही तो उसका फायदा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।